अज़ीज़ तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आज का जो वीडियो है उसमें हम बी द बेस्ट पोएम की वार्मिंग अप और इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चन देखेंगे और उसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे वार्मिंग अप के क्वेश्चंस। अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वार्मिंग अप के क्वेश्चंस। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सवाल है, वो ये, हैव यू गॉट अ प्राइज़ इन एनी कॉम्पिटिशन, यानी आपने अभी तक किसी कंपटीशन, किसी मुकाबले में कोई इनाम जीता है। तो आंसर है इसका यस, आई हैव वॉन अ प्राइज़ इन अ कंपटीशन, कि मैंने एक कंपटीशन, एक मुकाबले में एक इनाम जीता है या जीत चुका हूँ। सवाल नंबर 2 है, हाउ डिड यू फील एट दैट टाइम, कि आपको उस वक्त कैसा लगा था। तो इसका जवाब है आंसर, आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी एंड प्राउड ऑफ माई सेल्फ, कि मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा खुश था और अपने आप पर फ़ख्र महसूस कर रहा था। तीसरा सवाल है, क्वेश्चन 3 है, हैव यू एवर फेल्ड इन योर एफर्ट्स, कि कभी आप अपनी कोशिशों में नाकाम हुए हैं क्या। तो आंसर है यस, आई हैव फेल्ड इन माई एफर्ट्स मैनी टाइम्स, कि मैं अपनी कोशिशों में कई बार नाकाम हो चुका हूँ। चौथा क्वेश्चन है, डू यू थिंक वी शुड एक्सेप्ट सक्सेस एज वेल एज फेलियर्स, आपको क्या लगता है कि हमें अपने कामयाबी और नाकामी दोनों को कबूल करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इसका जवाब है यस, वी मस्ट एक्सेप्ट आवर सक्सेस एंड फेलियर, कि हमें अपनी कामयाबी और नाकामी दोनों को कबूल करना चाहिए। एज द सक्सेस इज़ द फ्रूट ऑफ आवर एफर्ट्स, क्योंकि जो कामयाबी होती है हमारी कोशिशों का नतीजा होती है, फ्रूट होती है, उसका हमें फल मिलता है। एंड फेलियर्स गिव अस द लेसन एंड एक्सपीरियंसेस, और जो नाकामियाँ होती है वो हमें सबक देती है और हमें बहुत सा तजुर्बा देती है। पांचवा जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट विल बी योर रिएक्शन इफ़ यू आर नॉट सिलेक्टेड इन अ टीम, कि आपका रिएक्शन कैसे होगा, आपका जो रद्द अमल क्या होगा अगर आपको किसी टीम में सिलेक्ट ना किया गया हो। तो जवाब है आंसर, आई विल बी लिटिल डिसअपॉइंटेड बट आई विल ट्राई हार्डर टू गेट सिलेक्टेड नेक्स्ट टाइम, कि मैं शुरुआत में शुरू में तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाऊंगा, मायूस हो जाऊंगा, बट आई विल ट्राई हार्डर टू गेट सिलेक्टेड, लेकिन मैं कोशिश और अच्छे तरीके से, सख्ती के साथ, मेहनत से कोशिश करूँगा टू गेट सिलेक्टेड नेक्स्ट टाइम, कि ताकि मैं अगली बार में सिलेक्ट हो जाऊँ। अब हम देखेंगे कि जो चिट चैट के बाकी के जो क्वेश्चन है उसके जवाब क्या है। इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले जो करना है वो है कि रीड अलाउड द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वर्ड, कि हमें बावाज़ बुलंद नीचे दिए गए अल्फाज पढ़ना है। तो जो ग्रुप है, सेट ए है, वो है रिवर, स्ट्रीम, सी, ओशन। जो बी सेट है वो है हिल, स्टोन, माउंटेन, रॉक। सी ग्रुप है प्लांट, सैपलिंग, ट्री, सीड। और डी सेट है चाइल्ड, एडल्ट, बेबी, यूथ। और बी में हमें बताया जा रहा है, रीअरेंज ईच ऑफ द अबव सेट्स ऑफ वर्ड अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज ग्रोथ, कि हमें ये तमाम अल्फाज को उनके जसामत और बढ़ोतरी के लिहाज से हमें उनको रीअरेंज करना है। मतलब हमको क्या करना है कि जो सबसे छोटा है पहले उसको रखना है, उसके बाद जो उससे बड़ा है उसे रखना है, उसके बाद उससे बड़ा, और जो सबसे बड़ा है चारों में उसे रखना है। तो ग्रुप ए में देख रहे हैं हम रिवर, स्ट्रीम, सी और ओशन। तो इसमें जो सबसे छोटा होता है वो है स्ट्रीम, झरने को कहते हैं, छोटा सा जो झरना होता है उसे हम स्ट्रीम कहते हैं, तो उसे हम सबसे पहले रखेंगे। उसके बाद आती है रिवर, नदी, और तीसरे नंबर पे होता है सी, और फिर उसके बाद आता है ओशन। सी और ओशन अक्सर एक ही माने में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो ओशन सी से बड़ा होता है। अब बी सेट जो है उसमें है हिल, स्टोन, माउंटेन, रॉक। तो उसमें सबसे छोटा है स्टोन, क्योंकि स्टोन कहते हैं एक छोटे से पत्थर को
रॉक कहते हैं बड़े से पत्थर को, हिल कहते हैं छोटी पहाड़ी को, और माउंटेन कहते हैं बड़े से पहाड़ को। सी जो सेट है उसमें है प्लांट, सैपलिंग, ट्री और सीड। सीड तो बीज को कहते हैं, बीज एकदम छोटा सा होता है इसलिए सबसे पहले सीड रखेंगे। उसके बाद होता है सैपलिंग, सैपलिंग मतलब बहुत छोटा सा जो पौधा होता है। प्लांट कहते हैं पौधे को, और ट्री जो बड़ा सा दरख्त हो। डी में आते हैं चाइल्ड, एडल्ट, बेबी, यूथ। सबसे पहले हम बेबी को रखेंगे क्योंकि बेबी एक सबसे छोटे जो बच्चे की शक्ल होती है उसे बेबी कहते हैं। फिर चाइल्ड, यूथ और एडल्ट, ये दो लफ्ज़ ऐसे हैं कि जो अक्सर एक ही माने में इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एडल्ट पहले आएगा और यूथ बाद में आएगा, लेकिन ज़्यादा सही यहाँ पे यह है कि यूथ पहले आएगा और उसके बाद एडल्ट आएगा। अब यहाँ पे जो अगला सवाल है उसमें कहा जा रहा है इन योर प्री प्राइमरी क्लासेस यू मस्ट हैव लर्न द स्टोरी द लायन एंड द माउस, रीड इट इन इंग्लिश एंड फिल इन द गैप्स यूजिंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। यानी आपने अपनी प्री प्राइमरी क्लासेस में शेर और चूहे की कहानी ज़रूर पढ़े होंगे। अब आपको यही कहानी इंग्लिश में पढ़ना है और नीचे जो येलो बॉक्स में कुछ अल्फाज दिए गए हैं तो उसी से हमें इन खाली जगहों को पुर करना है, कहानी को मुकम्मल करना है। पहला जो सेंटेंस है अ लायन वाज स्लीपिंग इन अ फॉरेस्ट, यहाँ पे हमें सब जो पहली खाली जगह है उसमें हमें फॉरेस्ट फिल करना है, यानी एक शेर एक जंगल में सो रहा था। अ माउस स्टार्टेड प्लेइंग ऑन हिम, एक चूहा उसके ऊपर खेलने लगा। द लायन गॉट अप एंग्रीली, शेर गुस्से के साथ उठ गया। एंग्रीली गुस्से के साथ। ही कॉट द माउस, उसने चूहे को पकड़ लिया। एंड वाज रेडी टू किल इट, और तैयार था कि उसको मारने के लिए तैयार था। द माउस बेग्ड द लायन टू लीव इट, बेग्ड कहते हैं, बेग कहते हैं मांगना, भीख मांगना या किसी चीज़ को गिड़गिड़ा कर मांगना। तो चूहे ने शेर से गिड़गिड़ा कर गुजारिश की कि वो उसे छोड़ दे। एंड सेड, और कहा दैट सम डे इट वुड हेल्प द लायन, कि किसी दिन वो शेर की मदद करेगा। द लायन लव्ड एंड लेट इट गो, शेर ने हंसा और उसको छोड़ दिया। वन डे द लायन वॉज कॉट इन अ नेट सेट अप बाय हंटर्स, एक दिन शेर एक ऐसे जाल में फंस गया जो शिकारियों के ज़रिए लगाया गया था। हंटर्स कहते हैं शिकारियों को, सेटअप मतलब उसका सेटअप करना, लगाना। नेट कहते हैं जाल को। तो वन डे द लायन वॉज कॉट इन अ नेट सेटअप बाय हंटर्स, एक दिन शेर एक ऐसे नेट में, एक ऐसी जाल में फंस गया जो हंटर्स के ज़रिए, शिकारियों के ज़रिए लगाया गया था। ही रोड लाउडली एज ही ट्राइड टू हार्ड टू एस्केप, उसने दहाड़ लगाई लाउडली, ज़ोर से, एज ही ट्राइड टू हार्ड टू एस्केप, क्योंकि उसने कोशिश की थी बच निकलने की, बहुत मेहनत की, उसने कोशिश की ताकि वो वहाँ से निकल जाए। एस्केप मतलब किसी जगह से बचकर निकल जाना। द माउस हर्ड द लायन, तो चूहे ने शेर को सुना। एंड कम, और केम, और वो आ गया वहाँ पे। इट च्यूड अप द नेट विद इट्स शार्प टीथ, और उसने अपने तेज़ दांतों से जाल को कतर लिया या चबा लिया। च्यू कहते हैं चबाने को। एंड सेट द लायन फ्री, और जो शेर था उसको आज़ाद कर दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी है नेवर अंडर एस्टिमेट एनीवन, यानी किसी को भी आपको हकीर नहीं समझना है। तो अभी हमारे चिट चैट के या वार्मिंग अप के जो क्वेश्चन थे वो मुकम्मल हो गए। अब हम इंग्लिश वर्कशॉप को देखेंगे। इंग्लिश वर्कशॉप का जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें करना है रीड द वर्ड्स नेम्स गिवन बिलो, पुट द बिग साइज्ड बिगर वंस इन द बिग सर्कल एंड द स्मॉलर वन इन द स्मॉल सर्कल। यानी हमें जो नीचे अल्फाज दिए गए हैं, नाम दिए गए, उन्हें पढ़ना है, और उसके बाद जो बड़े साइज़ के जो भी चीज़ इसमें बड़ी साइज़ की उन्हें बड़े
सर्कल में या दायरे में रखना है, और जो छोटी चीज़ें उन्हें छोटे दायरे में रखना है। तो अल्फाज क्या है? मस्की, मस्की एक मछली की किस्म है जो बड़ी सी होती है। ट्री, दरख्त को कहते हैं। पाइन, सनोवर का दरख्त। लेक, झील। बास या बेस, ये भी एक मछली की किस्म है। बुश कहते हैं झाड़ियों को। हाईवे, बड़ी सी सड़क या शाहराह। स्क्रब कहते हैं छोटी घास से ढका हुआ एरिया। रील कहते हैं झरने को। सन मतलब सूरज। स्टार तारा, और ट्रेल कहते हैं पगडंडी, छोटे से रास्ते को। मस्की बड़ी मछली होती है, इसलिए हम इसे बड़े दायरे में रखेंगे। ट्री अगरचे बड़ा होता है, लेकिन पाइन यानी सनोवर दरख्त के मुकाबले में छोटा होता है, इसलिए हम इसे छोटे दायरे में रखेंगे। पाइन एक बड़ा दरख्त होता है, इसलिए हम उसे बड़े से दायरे में रखेंगे। लेक, झील बड़ी होती है, इसलिए हम उसे बड़े दायरे में रखेंगे। बेस मस्की के मुकाबले में एक छोटी मछली है, इसलिए हम उसे छोटे दायरे में रखेंगे। बुश और स्क्रब दोनों, अगरचे बुश दरख्त के मुकाबले में छोटी होती है, लेकिन बुश और स्क्रब में बुश बड़ी होती है और स्क्रब छोटा होता है, इसलिए बुश को हम बड़े दायरे में रखेंगे। हाईवे भी इसी तरह बड़ी सड़क होती है और ट्रेल के मुकाबले में यानी छोटी पगडंडी के मुकाबले में बड़ी होती है, इसलिए हम इसे बड़े दायरे में रखेंगे। स्क्रब, इसे हम छोटे दायरे में रखेंगे। रील, इसे भी हम छोटे दायरे में रखेंगे। सन को हम बड़े दायरे में रखेंगे और स्टार को छोटे दायरे में रखेंगे, और ट्रेल को भी हम छोटे दायरे में रखेंगे। जो सवाल नंबर 2 है वो अमली काम है। फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 4, रीड ईच स्टेंजा इन द पोएम टर्न बाय टर्न। आपको 4 लोगों का ग्रुप बनाना है और नज़म का हर स्टेंजा एक एक करके पढ़ना है। अब तो तीसरा सवाल है, उसमें कहा जा रहा है फाइंड एंड राइट द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। कि आपको नज़्म से ढूंढकर राइमिंग लफ्ज़, जो राइमिंग अल्फाज है, राइमिंग वर्ड्स है, उसे लिखना है। तो ए में लिखा गया है हिल और रिल, दोनों एक दूसरे से राइम करते हैं, इसलिए उन्हें एक साथ लिखा गया। बी में है मेक, लेक। सी में है हियर, नियर। और डी में है ट्रेल और फेल। ये सब राइमिंग वर्ड्स है, इसे इसमें लिखा गया है। चौथा जो क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम। कि आपको नीचे जो जुमले दिए गए हैं उसे मुनासिब जुमलों के ज़रिए या फ्रेजेस के ज़रिए जो नज़म में आए हैं उसी के ज़रिए आपको मुकम्मल करना है। फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू, यानी जो पहला जो जुमला है तो हमें मिसाल के ज़रिए समझाने के लिए पहले से इसमें लिख दिया गया है। इफ़ यू कैन बी अ पाइन, बी अ स्क्रब। कि अगर तुम पाइन नहीं बन सकते तो स्क्रब बन जाओ, यानी सनोवर का दरख्त नहीं बन सकते तो छोटी सी झाड़ी बन जाओ। दूसरे नंबर पे है इफ़ यू कैन बी अ ट्री। अगर तुम दरख्त नहीं बन सकते, बी अ बुश, तो आपको झाड़ी बन जाना है। तीसरा जो जुमला है इफ़ यू कैन बी अ मस्की, बी अ बेस। कि अगर आप मस्की नहीं बन सकते तो आपको बेस बन जाना है। चौथा नंबर पे है इफ़ यू कैन बी अ कैप्टन, बी अ क्रू। कि अगर आप कैप्टन नहीं बन सकते तो आपको जहाज़ का अमला ही बन जाना है। पांचवा है इफ़ यू कैन बी अ हाईवे, बी अ ट्रेल। अगर आप बड़ी सी शाहराह या बड़ी सी सड़क नहीं बन सकते तो आपको ट्रेल या छोटी सी पगडंडी बन जाना है। छठा जो क्वेश्चन है इफ़ यू कैन बी द सन, बी अ स्टार। अगर आप सूरज नहीं बन सकते तो आपको छोटा सा तारा बन जाना है। अब जो अगला सवाल है उसमें हमें नज़्म के लिहाज से देखना है कि नीचे दिए गए जुमले सही है या गलत। राइट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स। ऑल मस्ट बी द कैप्टन्स ऑफ द टीम। पहला जो जुमला है उसमें कहा जा रहा है कि तमाम को किसी भी टीम का कैप्टन होना चाहिए, तो नज़्म के लिहाज से ये गलत है, इसलिए हम इसे फॉल्स कहेंगे। अ बिट ऑफ ग्रास कैन मेक द हाईवे हैप्पियर। कि थोड़ी सी घास एक सड़क को खुशनुमा बना सकती है, तो ये बात सही है नज़्म के लिहाज से, इसलिए हम इसे ट्रू कहेंगे।
वी विन और फेल डिपेंडिंग अपॉन साइज और पोजीशन, कि हम अपनी जसामत और पोजीशन ओहदे के बिना पर जीतते या हारते हैं। नज़्म में इस बात को नहीं कहा गया है, बल्कि नज़्म में कहा गया है कि आपको काम करते रहना है, ये नहीं देखना है कि आपकी जीत और हार की जसामत क्या है, ये आपकी जीत या हार कितनी बड़ी है। तो इसलिए ये फॉल्स है। स्क्रब इज़ फाउंड एट द टॉप ऑफ द हिल्स, कि स्क्रब है वो हिल पर पाई जाती है, तो ये गलत है, इसलिए कि स्क्रब एक छोटे से एरिया को कवर करने वाली या ढाकने वाली घास को कहती है। इफ़ योर वर्क इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट डोंट डू इट, कि अगर आपका काम अहम नहीं है तो आपको नहीं करना है। तो ये भी एक गलत बात हो जाएंगी नज़्म के लिहाज से, इसलिए हम इसे फॉल्स कहेंगे। वट एवर जॉब यू हैव डू योर बेस्ट, कि आपके पास जो भी काम है उसे आप अच्छी तरीके से करना है। तो ये बात नज़्म के लिहाज से सही है, इसलिए हम इसे ट्रू कहेंगे। अब देखते हैं कि आगे का सवाल क्या है। सवाल नंबर 6 में है, राइट एन अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो, के जो नीचे पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उनकी मदद से हमें नज़्म का अप्रिसिएशन लिखना है। हम इन तमाम पॉइंट्स को एक जगह करके इस नज़्म के अप्रिसिएशन लिखेंगे। यहाँ पे हमने उन तमाम पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए ये नज़्म की अप्रिसिएशन लिखी है। द पोएम बी द बेस्ट इज़ रिटन बाय डगलस मैलक, के जो नज़्म है बी द बेस्ट वो डगलस मैलक के ज़रिए लिखी गई है। द पोएम हैज़ 4 स्टेंजाज एंड ईच स्टेंजा हैज़ 4 लाइन्स, इस नज़्म में 4 स्टेंजा है और हर स्टेंजा की 4 लाइन है। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज़ ए बी ए बी, इस नज़्म की जो राइम स्कीम है वो ए बी है। अब इसमें यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में बता रहे हैं कि द पोएट रिपीटेडली आस्क अस टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्फ, के पोएट ने, शायर ने हमें बार बार इस बात को कहा है कि हम अपने आप का अपने बेहतरीन वर्जन बनकर बताएं, यानी हमें सबसे अच्छा बनकर बताना है। द पोएट कंपेयर्स द बिगर थिंग्स विथ स्मॉलर वंस, शायर यहाँ पे बड़ी चीज़ों का छोटी चीज़ों से मुकाबला कर रहा है, उनका कंपेयर कर रहा है। एंड टेल्स अस दैट इफ़ वी कैन डू द बिगर वर्क देन वी मस्ट डू द लिटिल वर्क्स दैट वी हैव इन आवर हैंड्स, कि अगर हम कुछ बड़े काम नहीं कर पा रहे हैं तो हमें वो छोटे काम कर लेने चाहिए दैट वी हैव इन आवर हैंड्स, जो हमारे अभी हाथों में है, यानी अभी हमारे पास जो काम है अगर हमें लग रहा है कि वो बड़े नहीं हैं लेकिन अभी हमारे पास है, हमें वो करना है तो हमें वो कर लेना चाहिए। बट वी मस्ट डू आवर वर्क्स इफ़िशेंटली, लेकिन हमें जो हमारा काम है वो इफ़िशेंटली करना है, बहुत मौसर अंदाज में करना है, इस तरीके से करना है कि वो बखूबी हो जाए। द साइज़ ऑफ आवर विन एंड फेलियर डजंट डिफाइन अस, कि हमारी जो जीत और हार की जो साइज़ है, जसामत है, वो हमें डिफ़ाइन नहीं करती है, ये तय नहीं करती है कि हम कौन है। बट आवर वर्ड्स मेक अस हु वी आर, बल्कि हमारा जो काम है वो हमें जो हम है बनाता है, यानी हमें हमारा काम ही बनाता है। द लाइन्स दैट वी शुड रिमेंबर फ्रॉम द पोएम आर, वो लाइन जो हमें नज़्म में से याद रखना है वो है। अब नीचे 2 लाइन लिखी गई है, देयर इज़ समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस हियर, के हमारे लिए, हर एक के लिए कुछ ना कुछ काम यहाँ पर है। और जो दूसरी लाइन है, बी द बेस्ट ऑफ वट एवर यू आर, कि हम जो कुछ भी है उसका हमें सबसे अच्छा वर्जन बनकर दिखाना है। तो इस तरह आज हमने बी द बेस्ट पोएम का चिट चैट और इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चंस हल किए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।